जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक क्वेश्चन पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है और डिस्टेंस कितना कवर किया है ट्रेन ने, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब आगे बोलते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट मीन्स क्या है 5 किलोमीटर मोर किया है। तो 5 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड बढ़ा दोगे, जैसे आप कहीं जा रहे हो और स्पीड आप बढ़ा देते हैं तो इट मीन्स क्या है आपका टाइम बच जाता है, टाइम कम लगता है। अगर कहीं 6 आवर लग रहे हैं तो वहां पर 5 आवर ही लगेंगे। इट मीन्स अगर जैसे 6 आवर लग रहे थे पहले और अब 5 आवर लग रहे हैं तो 1 आवर का ही तो टाइम लेस हुआ। इट मीन्स सेकंड टाइम जो है ये जो टाइम प्रेजेंट करता है कि 1 आवर लेस हमें टाइम कम लगाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा क्वेश्चन, तो एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम इसका यूज करेंगे। ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो टाइम से टाइम को लेस किया तब 1 आवर आपका टाइम, ये भी टाइम आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि पहले तो हमें लेट करना होगा फर्स्ट स्पीड क्या होगी। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये हमने पहले लेट कर लिया। अब न्यू स्पीड क्या हुआ, न्यू स्पीड के साथ क्या हुआ 5 आवर मोर हो गया। ठीक है, 5 आवर मोर किलोमीटर पर आवर, तो ये न्यू स्पीड है। अब जैसे हमने बात करी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो आपकी सेम ही रहेगी, पहले इसी डिस्टेंस को कवर किया जाता था इस स्पीड के साथ, तो 360 बाय x किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स क्या है ये एक टाइम आया। ठीक है, सेकंड 360 किलोमीटर को अब न्यू स्पीड के साथ आप कवर करेंगे तो ये भी टाइम आया आपका। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा, दोनों का जब डिफरेंस आता है तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी टाइम है ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो टाइम इक्वल टाइम ही हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको इस सिचुएशन में रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस 5 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा और x से x कट हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो 360 को कॉमन ले लो पहले से ही, अब बाद में एलसीएम ले लो, तो x से x कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो इसकी मीन्स क्या है x प्लस 5 ही है, और माइनस ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कट हुआ, x बचेगा, लेकिन 360 आप पहले कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पर x बच जाएगा इक्वल 1। अब 360 को अपॉन में जब हम रखते हैं तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम जो लिया था इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर 5 रह जाता है इक्वल 1 अपॉन 360। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 5 इंटू 360, जब इसकी मल्टीप्लाई की जाती है x स्क्वायर प्लस 5x के साथ 5x करके, ये तो आता है 1800। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है, तो 5x माइनस 1800 राइट इक्वल 0। तो अब 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस पर 5 आए, 5 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे देखो ना 18 ऑलरेडी है, 18 से तो कम वैल्यू है ये 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 5 आपको लेके आना नहीं, आप इस मेथड स्प्लिट मेथड से कर पाते हैं, मिडिल टर्म वाला जो मेथड होता है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं या धाराचार फार्मूला बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, कंपेयर की जाती है पहले तो इक्वेशन की, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो a इक्वल यहाँ पे 1 आ जाता है, b इक्वल क्या आ जाता है 5 और c इक्वल आ जाता है 1800, वो भी आपका ये माइनस का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इसमें हम वैल्यू ये सारी वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखने के बाद जो भी कैलकुलेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अब इधर का जो पोर्शन है मैं इसको रब कर देता हूं। ये पोर्शन रब करने के बाद अब इसको हम वैल्यू रखने जा रहे हैं इसमें। तो x इक्वल -b प्लस माइनस, तो अंडर रूट, कभी कभी इसको हम डी भी बोल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4, इसी को डी भी बोल देते हैं। हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स के अंदर रिटन रहता है, कभी ये रहता है, कभी इस फॉर्म में रहता है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। चाहे तो आप वैल्यू डी की पहले से निकाल लो अलग, फिर बाद में उस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। अगर हम अलग भी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसको सॉल्व करेंगे ये जितनी भी वैल्यू है इसके अंदर जब हम रखते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 7225, ये डी निकल के आएगा। और उस बाद में अगेन जितनी वैल्यू रिमेनिंग है बची हुई है उनमें हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, बी के अंदर जब हम यहाँ पर देखो 5 है तो इस 5 को रखते हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी 7225, ठीक है, और 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट जब इसको फाइंड करते हैं तो ये 85 का स्क्वायर रूट है, बाई 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं, तो एक बार प्लस पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार माइनस के अकॉर्डिंग करेंगे। इफ x इक्वल ले लेते हैं -5 प्लस 85 बाई 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80 बाई 2, इट मीन्स एक बार आएगा 40, ठीक है। इफ x इक्वल, आपने लिया -5 और ये सेकंड वाला सिंबल, जो सेकंड सिंबल है इसका यूज किया -85 बाई 2, तो 85 बाई 2, 85 बाई 2, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 90 माइनस बाई 2, और ये यहाँ पर वैल्यू आ जाती है -45। तो हम देखते हैं कि दो वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। सिंस x is the speed of the train, it cannot be negative, so it is not possible, and the speed of the train will be 40 km/h. So speed of the train, you can write speed of the train be 40 km/h, right?